व्यक्ति दिन रात प्रतिदिन बचपन से बुढ़ापा, जवानी से बुढ़ापे तक जो करता आया है, अंत समय में भी उसके दिमाग में वही रहता है। इसीलिए तो कहा गया है, धर्म बचपन का नहीं बचपन का है। संस्कार बचपन से ढलते हैं। एक व्यक्ति मरणासन की अवस्था में था। उसके 4 बेटे थे और उसके 4 बेटे तो एक दिन में मरणासन की अवस्था में था, तो उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे 4 बेटे हैं, दुकान संभाल रहे होंगे। जैसे ही उसने बड़े बेटे को आवाज़ दी तो उसने कहा, पिताजी मैं आपका सिर दबा रहा हूँ। दूसरे बेटे को आवाज़ दी तो उसने कहा, मैं आपके पाँव दबा रहा हूँ। तीसरे बेटे को आवाज़ दी तो उसने कहा, मैं आपको पंखा कर रहा हूँ। इस पर उसने इत्मीनान रखा, चलो कोई बात नहीं, मेरे 3 बेटे मेरी सेवा में लगे हैं, चौथा बेटा बहुत होशियार है, वो दुकान चला ले जाएगा, अच्छी कमाई कर लाएगा। तभी चौथे बेटे को आवाज़ दिया कि मेरा चौथा बेटा, प्यारा बेटा कहाँ है? उसने कहा, पिताजी मैं आपकी औषधि तैयार कर रहा हूँ। तभी उस सेठ के गुस्से का पारावार न रहा और उसने कहा, अबे गधों, चारों के चारों तुम यहाँ पर हो तो दुकान पर कौन होगा? तो धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, उसने दिन भर 24 घंटे जवानी से बुढ़ापा, बचपन से बुढ़ापे तक सिर्फ कमाई कमाई के बारे में सोचा, तो अंत समय में भी उसे वही याद आया, अगर उसने धर्म किया होता तो आज उसे धर्म के बच्चे कहते रहे नमोकार मंत्र पढ़ो, नमोकार मंत्र पढ़ो, लेकिन बच्चे उन्हें वो ध्यान नहीं रहा, उसे केवल कमाई दुकान याद रही। कहते हैं ना, भूल गए राजकाज भूज गए चौकड़ियाँ, 3 चीज़ याद रही, नून तेल लकड़ियाँ। अंत में वही लकड़ी पर चला जाएगा और कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसीलिए संसार को नहीं, आत्मा के सार को पहचानो। इसीलिए अपने आप को देखो और विशुद्धि कर बढ़ाते हुए आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करो।